क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, दैट इज फ्रीक्वेंसी की पावर n ऑफ एक्सरे एमिटेड टू अ प्लॉट अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की पावर n वर्सेस z का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी की पावर n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z। अगर हम हेनरी मोसले की बात करें तो हेनरी मोसले के अकॉर्डिंग जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी। तो ऑप्शन ए 3 है, 2 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 1 है और ऑप्शन 4 1/2 है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो 1/2 रहेगा। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहली स्टेटमेंट दे रखे न्यूरो नॉर एड्रेनलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। न्यूरो जो नॉर एड्रेनलिन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है और एज वेल एज ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। दूसरा इन्होंने बोला है लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन। तो भाई आपको पता है कि अगर लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन होगा तो इसका मतलब वो डिप्रेशन ही कॉज करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो है रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस। ये हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमें पता है AgNO3 को अगर हम Ag में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब Ag+ को Ag में रिड्यूस कर देंगे तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा टेस्ट ट्यूब पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन वन बाय वन। पहला हमें ऑप्शन दे रखा है HPO3 की होल n। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिखा O, P, डबल बॉन्ड O, OH, सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड OH, O, और ये n टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें जो मेन यूनिट है वो ये है, दैट यूनिट इज H3PO3। ये nth टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको मैं कितना भी बड़ा यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेन हमें इसी को देखना है। अगला देखो, दैट इज H4P2O6। यहाँ पे हमने क्या देखा, P और P, फास्फोरस फास्फोरस एटम है यहाँ पे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, OH, सिंगल बॉन्ड OH और OH। ये क्या है, H4P2O6 यहाँ पे फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब तीसरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, दैट इज H4P2O5। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा PO, P, डबल बॉन्ड OH, PH, H,
ओ एच। जो चौथा स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा H4P2O7 का। इसमें अगेन क्या रहेगा, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई करा कि इन चारों स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ओनली H4P2O5 में ही फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जिन भी फास्फोरस ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। कंपाउंड एक्स अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव द लैक्टोन वाई। कंपाउंड एक्स वाई दे रहा है लैक्टोन। यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है कि कंपाउंड एक्स की रिएक्शन हमने सबसे पहले किससे कराई, HCOH इन KOH। तो एक्स से क्या बना, एक्स डैश। इसकी रिएक्शन हमने कराई KCN अल्कोहलिक से, तो यहाँ पे बना एक्स डबल डैश। इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस H3O+H+। तो यहाँ पे बना कंपाउंड Y। जो लैक्टोन होता है वो क्या होता है, साइक्लिक एस्टर होता है। क्या होता है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है ना। अब हमें ये तो पता नहीं चल रहा एक्स क्या है, बट हमें पता है वाई क्या है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का, एच और ओ एच यहाँ आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोलिसिस का, वाई का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया H2O+H+। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CH3। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है CHOH। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ अटैच है CH2 और OH। क्लियर है। अब आपको पता है ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है हाइड्रोलिसिस से, ये क्या होगा भाई, केसीएन की हमने रिएक्शन करी होगी उसका हाइड्रोलिसिस करके, तब ये कंपाउंड आगे बना होगा। तो इसका मतलब हमें पता है यहाँ पे एक OH ग्रुप है और एक COH ग्रुप है। अगर केसीएन आपको पता है हमेशा साइनोहाइड्रिन बनाता है। जो साइनोहाइड्रिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH बनता है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे एक्स डबल डैश कंपाउंड है उसकी पॉसिबिलिटी है कि होगा CH3 CH2OH CH डबल बॉन्ड, सॉरी पहले साइनोहाइड्रिन बना देते हैं OH और CN। ये बना है साइनोहाइड्रिन। और ये साइनोहाइड्रिन कब बना होता है, जब इसको हमने किससे कराया था भाई, केसीएन से। तो इसका मतलब ये CN और OH हटा दें और इसकी जगह क्या लगा दें, एल्डिहाइड। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O CH2OH। क्लियर। अब आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज एक्स डैश। अब एक्स डैश कब बना होगा, जब उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और KOH से कराइए। KOH की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराने का मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। और एल्डोल में जब हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है CH2OH में।
तो इसका मतलब ये रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स क्या हो सकता है? तो भाई कंपाउंड एक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमने यहाँ से आउटकम निकाला, सी, CH3, CH3, H, जो अल्फा पोजीशन का H एल्डोल कंडेंसेशन में यूज होता है, और CO और H। इसका मतलब ये हमारे पास क्या कंपाउंड एक्स फॉर्म हो गया। अब यहाँ ये देखो, इससे मिलता जुलता कंपाउंड कौन सा है? भाई फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, थर्ड वाला भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है ना? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनरल अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमें कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये हमें 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये हमें 4 ऑप्शन में इनमें से राइट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, दे कंपाउंड आर आयनिक कंपाउंड। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम उनमें कोवलेंट करेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रूल यूज करते हैं फजांस रूल। कौन सा रूल फाइंड आउट करते हैं? फजांस रूल। भी आपको बताया भी होगा आपके टीचर ने कि फजांस रूल इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम फजांस रूल की बात करें, तो उसमें जो मेन हाईलाइट होती है, उसमें होता है सबसे पहले साइज ऑफ कटायन, दैट शुड बी क्या होना चाहिए? स्मॉल। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? साइज ऑफ अनायन होना चाहिए, दैट इज क्या होना चाहिए? लार्ज। फिर क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन कैटायन होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसमें जो जनरली टीचर ने आपको क्वेश्चन कराया होगा, वो Cu प्लस इज हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन as compared to the Na plus, that is why जो Q प्लस आयन होंगे, अगर उनका कंपैरिजन सोडियम के साथ हो रहा है, तो Q प्लस आयन का जो कोवलेंट फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सोडियम। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने पजांस के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जब हम ऑप्शन ए देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो हमें कंपाउंड दे रखे हैं, KF और KI। दोनों में जो कॉमन है वो K है, और जो वेरिएशन है वो आयोडीन और क्लोरीन। आपको पता है आयोडीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए आयोडीन का कोवलेंट करेक्टर क्लोरीन से ज्यादा होना है। तो यहाँ पे जो KF है, इट शुड बी लेस कोवलेंट एज कम्पेयर टू द KI। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको बता रखा है KF ज्यादा कोवलेंट है एज कम्पेयर टू KI, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे हम देखेंगे, क्लियर है। अब आगे हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखो, अभी हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ iodine is greater than that of the size of chlorine, means Ki is more covalent than that of the KF। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो हम इसके अगले पार्ट पे देखते हैं। अगले पार्ट में देखो, अनायन कॉमन है और कटायन डिफरेंट है। और आपको पता है लिथियम का जो साइज है, Li का जो साइज है, वो क्या होता है? स्मॉलर होता है जिससे पोटेशियम का। और आपको पता है साइज ऑफ कटायन हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल, फॉर द मोर कोवलेंट करेक्टर। इसका मतलब ये पार्ट भी ठीक है। इसका मतलब जो हमारा पार्ट बी है, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बी है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब अगर हम देखें ऑप्शन जो हमारा 2 है और ऑप्शन 4 है, दोनों में बी आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब अगर हम पार्ट सी पे जाएं, तो यहाँ पे दे रखा है SnCl4 और SnCl2। दोनों में Cl कॉमन है, Sn में वेरिएशन है, SN है। तो Sn एक में +4 है और एक में +2 है। तो SN4 प्लस का जो चार्ज है वो ज्यादा है कटायन के एज कम्पेयर टू SN2 प्लस। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, चार्ज ऑन कटायन, इट शुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द अनदर चार्ज ऑफ द कटायन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये मोर कोवलेंट दिखा रखा है, इसका मतलब ये सही है। तो अगले वाले पे जाए।
अब अगेन यहाँ पे दे रखा है, देखिए CuCl इज मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ द NaCl। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वही CuCl मोर कोवलेंट क्यों, तो यहाँ पे Cu प्लस फॉर्म में और Na प्लस फॉर्म में। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, इस Cu प्लस के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए CuCl क्या होगा, इट विल बी मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ द NaCl। इसका मतलब ये भी ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पार्ट सी भी ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में दोनों में आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास हम सीधा ई के चलते हैं, तो फिर इसमें देखो ऑप्शन देखना, अगर ये ई भी अगर मोर कोवलेंट वाला निकला, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन 2 राइट है। और अगर ई हमारा मोर कोवलेंट नहीं निकला तो ऑप्शन 4 राइट। तो हम सीधा ई के चल रहे हैं। ई में देखो के आई इज मोर कोवलेंट देन ऑफ द के एफ दे रखा है, बिल्कुल ही ऊपर प्रूफ कर। और CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो पार्ट ई है, कॉम्बिनेशन ई, ये भी ठीक है। तो BCE ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। तो मेन क्या है, क्वेश्चन की अप्रोच को देखना है कि क्वेश्चन कैसे ठीक किया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है बेटा। सेक्शन ए, जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 16 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रॉन। आपको पता है जो फेरॉन्स होते हैं वो फ्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे, दीज आर रेडिकल्स ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत है, तो अभी हमने कहा कि CH3 होते हैं, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, दीज आर केमिकल कॉजिंग स्किन कैंसर। तो भाई ये स्किन कैंसर कॉज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर को डिप्लीशन से यूवी रेज अर्थ पे आती है और उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। क्लियर है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, दीज आर द फ्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थर्ड हमें राइट लग रहा है। जब फोर्थ में क्या लिखा है, ऑल रेडिकल्स आर कॉल्ड फिरॉन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी रेडिकल फिरॉन नहीं होते। तो इनमें चारों में जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेलिंग से सॉल्व करेंगे सभी, ठीक है। सेक्शन ए, जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। और हमें चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट देखी, ए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको पता है जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें तो जो ए स्टेटमेंट है वो तीन ऑप्शंस में आ रही है, 1 2 3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाते हैं सी स्टेटमेंट को देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। भाई आपको पता है अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तभी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है इट इज मैक्सिमम केस में सॉलिड ही होता है। तो भाई जो ऑलरेडी सॉलिड है तो वो सॉलिडिफाई क्यों होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी हमारी गलत है। अब स्टेटमेंट डी पे जाते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि भाई जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड है ही, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई होंगे। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट डी है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जिसमें स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी दोनों हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, अप्रोच कैसे लगाई गई।
तो यही चीज आपको सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट दो 24 जनवरी 2023। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 को हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इन चार ऑप्शंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट वन पे जाते हैं कि स्टेटमेंट वन हमारी राइट है या रॉन्ग है। तो भाई स्टेटमेंट वन ये है कि फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। तो भाई इसमें बोला गया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कि कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्मॉल ऑर्डर में होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। आपको पता है भाई जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में ब्राउनिंग मूवमेंट होती रहती है, इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, दे विल फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो जो वैल्यू है पार्टिकल्स की, कोलॉइडल पार्टिकल की, वो लेस होती है किसी भी सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है, स्मॉल रहता है। क्या रहता है, स्मॉल ऑर्डर यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, सही है बिल्कुल। अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा है स्टेटमेंट टू पे। फॉर कोलाइडल पार्टिकल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो भाई आपको पता है कि जीटा पोटेंशियल होता क्या है, कि भाई आपको पता है दो लेयर होती है, एक फिक्स्ड लेयर है और एक मोबाइल लेयर है, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वही जीटा पोटेंशियल होता है। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेम चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब स्टेटमेंट टू क्या है, रॉन्ग। तो हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पर भाई स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो, ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या हो, फॉल्स। तो ये जो हमें दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, टू दिख रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके। सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। और इसी इन assertion और रीजन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन but in the presence of NaI the rate of hydrolysis reaction increases। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि जो जनरली हमारे पास RCl है, मतलब कोई भी अल्काइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन जनरली क्या रहती है, स्लो रहती है। पर अगर हम वहाँ पे NaI ऐड कर दें तो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो रीजन की अगर हम बात करें तो जो I माइनस है इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि जब हम RCl की रिएक्शन NaI से करते हैं, यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब आएगा होगा क्या कि ये Cl इस Na सिलेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से और गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से R के साथ जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, यहाँ पे RI फॉर्मेशन हो जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट NaCl निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोथ एजर्शन एंड रीजन राइट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि I माइनस एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप भी है। इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिलेटिवली क्या होती है, फास्ट होती है। इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन ए जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी
3.87 bm द मेटल आयन इज। भाई ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, और आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट डेसिमल से पहले दिख रही है ना आपको, जैसे 3 पॉइंट है, तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे ना, वही आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपके पास 2 पॉइंट समथिंग पूछ ले, जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, वही आंसर होगा। अगर आपसे कोई 4 पॉइंट समथिंग पूछ ले कि भाई सब 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, तो वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग ही होती है। तो अब आप देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम दिया है, क्या दिया है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18, 4s1 3d5। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Cr2+, अगर हम इसको बना दें, तो वैल्यू आएगी आर्गन 18d4। d4 का मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है आपका 22। 22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18, 4s2 3d2। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टाइटेनियम को टी टाइटेनियम आयन में कन्वर्ट करें, दैट इज Ti2+ में। तो एस के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 3d2। तो ये टू यहाँ पे हमारे पास क्या है? दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम बात करें वेनेडियम की, तो इसका वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d3। और आपको पता है वी किस में कन्वर्ट होगा? V2+ में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d3। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। फिर इसके बाद है Mn, एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d5। जो Mn है वो कन्वर्ट होगा Mn2+ में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो अगर हम इन चारों में से देखें, चारों ऑप्शन में से, एक पे 4, एक पे 2, एक पे 3 और एक पे क्या है? 5। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है ना? अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे, फॉर्मूला जो आपका है, दैट इज μ = रूट n n+2, तो भी आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी बेटा? देखो, एन की जगह 3 लिख दिया, 3+2 कितना होगा? 5। टोटल वैल्यू होगी रूट 15। रूट 15 की जो वैल्यू होती है वो 3.87 ही होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से जो राइट ऑप्शन, इन चारों में से जो राइट ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। ठीक है ना? बट एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने शुरू में बताया कि भाई जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उतने पॉइंट समथिंग ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। इस बात को अगर आप याद रखेंगे, तो पेपर में बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, कैलकुलेशन में नहीं कर। ओके।